Welcome to the Big Bird G, IL-78। 180 टन का पाकिस्तान एयरफोर्स का ये रशियन मेड तैयारा शायद सबसे बड़ा कंपोनेंट है पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट का। मल्टी रोल मतलब ये बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। पहले तो वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो अगर आप खाली इसके पहिए गिने तो यू लूज ट्रैक। 20 टायर्स, 20 इसके पहिए, इंजन आपको इसके नजर आ रहे हैं। नीचे ये जो खिड़कियां लगी हैं इनका क्या काम है ये अंदर जाके दिखाऊंगा। बट मेन चीज IL-78 का काम क्या है, ये हवा का पेट्रोल पंप है। हवा का पेट्रोल पंप कैसे हो सकता है? क्योंकि इसका जो रोल है वो लार्जली वो जंगी जेट जो आगे हमला करने जाते हैं या खुद मुल्क की फ़ज़ाई हदूद में रह के प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी रेंज, उनकी ड्यूरेशन और उनकी जो डेप्थ है उसे ज़्यादा करना है। एक जंगी तैयारा फर्ज करें अगर 1.5 घंटे, पौने 2 घंटे, 2 घंटे फुल स्पीड पे ऑपरेट कर सकता है, तो जब IL-78 खुद हवा में जाता है उससे बूम निकलता है, साइड से अपनी पेट से उसके बूम निकलता है, साथ उसके दूसरा जो जंगी जेट है छोटा F-16 या JF-17 उसके साथ जाता है, वो उसमें पेट्रोल डालता है और उसकी जो टैंकी है उसे फिर से फुल कर देता है। तो एक पायलट 2 घंटे की बजाय फिजा में 4 घंटे रह सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बिग बैड बॉय। अब अंदर मैं दिखाता हूं कि अंदर क्या लाइफ है। 3 कॉकपिट, मगर 3 कॉकपिट से पहले, कॉकपिट बाय द वे हम सबको पता है कॉकपिट वो होता है जिधर से जहाज चले, मगर ओवरऑल अगर आप देखें ट्रेन की बोगी में बैठे होंगे वो आप भूल जाएंगे इसको देख के। ये इसकी सीटें हैं जनाब। इधर जो है इसका क्रू भी बैठता है, इधर इसके पैसेंजर्स भी बैठते हैं। ये जब कार्गो के लिए इस्तेमाल होता है, सामान के लिए जब इस्तेमाल होता है तो सीटें ऊपर चली जाती हैं। और जब इसने ट्रूप ज्यादा जवानों को कैरी करना हो तो जैसे लंदन में जो डबल डेकर बसें होती हैं तो इसका जो ओवरऑल जो दूसरा जो लेवल है उस पर और सीटें नीचे गिर जाती हैं। ये इधर क्रू मास्टर बैठता है, ये क्रू मास्टर की फाइल है, ये क्रू मास्टर का काम है। इधर से उसका सामान है, अंदर कितना ऑक्सीजन देना है, सामान कैसे उतारना है, सामान कैसे चढ़ाना है वगैरह। रात को रीडिंग के लिए उसके लैंप्स वगैरह हैं। मगर अगर आप मेरे साथ आए, खुफिया कॉकपिट का क्या काम है? खुफिया कॉकपिट जहाज की दुम में है, टेल में है, पीछे क्यों? क्योंकि पीछे से रिफ्यूलिंग होती है। ये जो फ्यूल मास्टर है इधर से जब ये जहाज फ्यूल कैरी करता है, फिर से क्योंकि ये एक हवाई पेट्रोल पंप है, फ्यूल कैरी करता है, तो पीछे से इधर से दूसरा जंगी जेट आता है, इधर से फ्यूल का बूम निकलता है, उसकी टैंकी फुल होती है और वापस वो अपनी मिशन पे आगे चला जाता है। तो ये तो हो गया फ्यूल कॉकपिट। अच्छा जी, ये दूसरा खुफिया कॉकपिट। आते हैं नेविगेशन कंपार्टमेंट पे। नेविगेशन का क्या मतलब है? ये पायलटों का पायलट होता है। नेविगेटर का काम है कि बिकॉज ये बहुत देर तक और बहुत ऊंचा और ऐसे इलाकों में डीप सी नेविगेशन, बिल्कुल जो डीप ओशन इलाके हैं, समुद्र के बीच में जो होते हैं, जिधर आपको अपने जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें देखना, जज करना जरूरी है। ये पूरा इसका नेविगेशन एरिया है। ये अगेन पायलटों के पायलट का कॉकपिट है। और पायलटों के पायलट के कॉकपिट के बाद हम आते हैं अपर डेक पे। अपर डेक पे जो जी जनाब, एंड नाउ वेलकम टू द कॉकपिट जनाब। ये इसका कॉकपिट है। को पायलट, रेडियो ऑपरेटर, इंजीनियर इधर बैठता है, मगर हम इंटरेस्टेड हैं पायलट साहब में। अस्सलाम वालेकुम। विंग कमांडर फरहान, वजाहत खान, दुनिया न्यूज। वेरी गुड, हाउ आर यू? कैसे हैं? दिस इज अ वेरी वेरी बिग बर्ड। ये बहुत बड़ी चिड़िया है। इट्स द बिगेस्ट एयरक्राफ्ट पाकिस्तान का एयरफोर्स का सबसे बड़ा हेवी कैटेगरी स्ट्रेटजिकल एयरक्राफ्ट लिफ्टर है। स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट और इट्स कैपेबल फॉर एयर टू रिफ्यूलिंग, कैपेबल है कि हम इन एयर जो है फाइटर्स को रिफ्यूल कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंडली ये स्ट्रेटजिकल लिफ्टर है कि हम हैवी कार्गो जो है वो हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। लाइक बियॉन्ड C-130, लाइक क्योंकि हमें रेफरेंस एक C-130 का पता है सबको, तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 2.5 to 3 टाइम्स हम C-130 मुझे वही C-130 सामने नजर आ रहा है और वो सुजुकी ऑल्टो लग रहा है इस वक्त बनिस्बत आपके IL 78 के। तो वो मुझे पता है, वो अलग, वो मैं नहीं चाह रहा कि आप उसे उस बेचारे C-130 की बेइज्जती करें, मगर मुझे ये बताएं कि इसको टेक ऑफ करना, इसे चलाना, इसे ऑपरेट करना कितना मुश्किल है, कितना आसान है? इस जहाज में बेसिकली क्योंकि इसके ज़्यादातर कंट्रोल्स मैनुअल हैं, इसमें जो फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स जो होता है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो इसके लिए इट्स वेरी हार्ड, डिफ़िकल्ट इवन कि इसको टेक ऑफ और लैंडिंग, लाइक इट्स का जो मोस्ट क्रूशल पार्ट जो है और क्रिटिकल पार्ट, इट्स टेक ऑफ और लैंडिंग। अच्छा, अब मेरे साथ आप नीचे चलें और मुझे बताएं कि वो जो पेट्रोल स्टेशन का जो पंप है आपका, वो किधर से निकलता है? बिकॉज ऑब्वियसली वो तो इस एयरक्राफ्ट का सबसे जरूरी हिस्सा है। Exactly. लेट्स गो डाउनस्टेयर्स। अच्छा, तो अगर हम नीचे जाएं, नीचे जाना भी एक पूरा अजीब प्रोसेस है इसका। ये क्या है? ये इज दिस द फ्यूल पॉड? This is the basket, and इसमें से सारी जो हमारी जब हम एयर जब रिफ्यूलिंग करते हैं तो इसमें से बास्केट एक्सटेंड होती है और जो फाइटर आता है वो उसके साथ बूम होती है तो उसको प्लग इन करता है बास्केट, ठीक है। जिससे हम फ्यूल ट्रांसफर करते हैं। तो आप एक वक्त में कितने जहाजों को फ्यूल कर सकते हैं? एक वक्त में हम 3 जहाज़ों को